स्टमक कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कैसे किया जाए। हाउ टू डिटेक्ट स्टमक कैंसर इन अर्ली स्टेज। जठर या उदर के कैंसर का निदान शुरुआती समय में कैसे होता है, ये आज हम जानेंगे। आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन एट ओएसिस क्लिनिक पुणे और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के कैंसर और उसमें की जाने वाली लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज। पेट का कैंसर यानी कि जठर या उदर का कैंसर, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर के भी नाम से जानते हैं, ये एक बहुत ही डेडली बीमारी है। ये इंडिया में पेट के कैंसर्स में नंबर 4 पर है, बट अगर हम इसके होने वाले डेथ्स देखें तो ये नंबर 2 पे पाया जाता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही डेडली बीमारी है और इसका जो स्टेज है, अगर ये एडवांस्ड है तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे जल्द के स्टेज में डायग्नोस करें ताकि हम इसे बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रीट कर सके, जिससे कि हम इसको सर्जरी भी कर सकें या फिर कीमोथेरेपी देके इसको इरेडिकेट कर सकें। सो हाउ टू पिक दैट अप अर्ली। इसके पहले हमें यह देखना होगा कि स्टमक कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं और अर्ली स्टेज का डेफिनेशन क्या है। स्टमक कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। और स्टेज 1 ये सबसे अर्ली स्टेज होता है जब स्टमक कैंसर इनर लाइनिंग, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, उसमें सीमित होता है और ये कहीं और नहीं फैला होता है। और स्टेज 2 यानी कि ये स्टमक के ही वॉल में फैला है बट कहीं और नहीं। स्टेज 3 यानी कि ये स्टमक से बाहर फैल के या फिर ग्रंथियों में चला गया है, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। स्टेज 4 ये लास्ट स्टेज है, सबसे एडवांस्ड, जब स्टमक कैंसर स्टमक में सीमित ना होते हुए दूसरे ऑर्गन जैसे कि लंग्स या लिवर में फैल चुका है। अर्ली स्टेज को अगर हम देखें तो इसे स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम अर्ली स्टेज करके डिफाइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टमक कैंसर जब अर्ली स्टेज में होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये साइलेंट होता है, यानी इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभार पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बट ये सिम्टम्स नॉर्मल एसिडिटी या बदहजमी से काफी हद तक मेल जोल खाते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो हम कई बार इसे ये सोचकर डिसमिस कर देते हैं, ये या तो कुछ खाने में आ गया होगा या फिर ये तो नॉर्मली पेट खराब होता है, या इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, ये तो एसिडिटी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। बट दरअसल ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी एसिडिटी या किसी भी बदहजमी के सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें, स्पेशली अगर एज 50 से ज़्यादा हो या फिर ये ऐसे सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सडन या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट कम हो जाना या वेट लॉस हो जाना बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज किए। कुछ भी खाने के बाद या थोड़ा भी खाने के बाद ऐसा एहसास कि पेट फुल हो गया हो और खाने की इच्छा मर जाना या भूख मर जाना, या फिर वॉमिटिंग जैसा एहसास होना, या फिर खाना अटकना, और कभी कभार वॉमिटिंग हो जाना जिसमें कि पहले खाया हुआ खाना वैसे ही बाहर गिर जाता है। कभी कभी पेशेंट वॉमिटिंग में खून या फिर काली वॉमिटिंग की भी शिकायतें करते हैं। ये अगर सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये स्टमक कैंसर के अर्ली स्टेज को भी दर्शा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखा के इसकी एंडोस्कोपी करवाना और उसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम स्टमक कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ देश जैसे कि जापान और कोरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्टमक कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे देशों में उनकी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा सारे पेशेंट्स के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि एक सर्टन एज के बाद सारे पेशेंट्स को एंडोस्कोपी की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिससे इन देशों में स्टमक कैंसर का डायग्नोसिस काफ़ी अर्ली स्टेज में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट अगर हमें ऐसे कोई भी सिम्टम हो या फिर स्टमक कैंसर से रिलेटेड कोई रिस्क फैक्टर हो तो हम एंडोस्कोपी करवा के हम अपनी खुद की स्क्रीनिंग ज़रूर करवा सकते हैं। अगर स्क्रीनिंग में कोई सस्पिशियस एरिया या कोई अल्सर या कोई पॉलिप नजर आए तो इसकी बायोप्सी लेके इसके डायग्नोसिस की पुष्टि भी हो सकती है। एंडोस्कोपी से भी स्टमक कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है। अगर स्टमक कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई सलाह की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।